हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं। न कोई फूल है आज हमारे दामन में, न कोई फूल है आज हमारे दामन में, आपके आने पर हम पलके बिछाते हैं। इस शायरी के साथ में बुलाना चाहूँगा श्री पंकज सर को कि वो स्टेज पर आएं और हम सबको अपने वाणी के माध्यम से हमें सराबोर करें। आप लोग ताली नहीं बजा रहे। धन्यवाद आपका, इस अंदाज में मुझे आपने बुलाया। यहाँ अब्दुल कलाम इंटर कॉलेज में उपस्थित प्रिय छात्रों, प्रधानाचार्य जी, हमारे आए हुए हमारे छात्रों के अभिभावक और वरिष्ठ अध्यापक राकेश सर, और हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं जो लगातार बच्चे कह रहे हैं कि सर आप तो प्रोग्राम में कुछ कहना है, तो मुझे कहना ही पड़ेगा। कहने का हमारा अंदाज अलग होता है, लोग जानते हो बच्चे को सामाजिक बात, सामाजिक मुद्दा जो हमारे मन में चलता रहता है उसी को मैं कहता हूँ। देश आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तरह तरह से लोगों ने आपको कुछ दिया, कुछ कहा, आपका भी अंदाज देखा गया, कितना प्रसन्नता पूर्वक मना रहे हो। लेकिन देश की जो व्यवस्था है, आज हम लोग राष्ट्र हमारा आज मना रहा है 15 अगस्त, इसमें हमें कुछ और सीखना चाहिए। हमें लगता है इसमें और कुछ सीखना चाहिए। और घिसी पिटी परंपरा जो चली आ रही है, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे जो शहीदों थे उन्होंने कुछ सपने देखे थे, उस सपने को साकार करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। केवल प्रसन्नता ही आज जैसे कॉन्वेंट स्कूलों में केवल डांस करके ही 15 अगस्त मना ले रहे हैं, केवल यह शेरों शायरी की महफिल से देश का विकास होने वाला नहीं है। तुम्हें इस दिन पर संकल्प लेना चाहिए। हमारे समस्त छात्रों से ये मेरा संदेश है कि तुम्हें आज कुछ एक प्रण लेना चाहिए कि हम देश में जो आवश्यक कार्य हैं, जो आवश्यक विषय वस्तु हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। उसका हमने देखा कि एक दिन मैं स्कूल से आ रहा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने कहा था कि सब लोगों को ड्रेस पहन करके आना है। एक लड़की फुल ड्रेस में आ रही थी और वो जब गांव से निकली तो इतना कचरा था कि वो पैर रखने में असमर्थ थी। किसी तरह से वो स्कूल आई। बताइए कि हर देश में, हर पंचायत में इस तरह से कितने धन, अरबों खरबों जिसे गिना नहीं जा सकता, बहुत से पढ़े लिखे लोग उस बजट को गिन नहीं पाते हैं। इतना बजट खर्च होता है देश की अर्थव्यवस्था जो काफी ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए खर्च करती है, सड़क एक साल में टूट जाता है। ये सब समस्या है। सब लोग चाहते हैं कि जो है हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन ये कोई नहीं चाहता है कि हमारा बेटा नेता बने, हमारा बेटा अच्छा पुलिस बने, अच्छा अधिकारी बने। ये नहीं चाहते हैं। ये इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें वही चीज अच्छा लगता है कि जो देख करके, लोगों का देख करके एक ही क्षेत्र में जा रहे हैं बार बार। आज पहले जब देश स्वतंत्र हुआ था तब उस समय के नेता जो थे वो विधि के ज्ञाता होते थे, लॉ के ज्ञाता होते, जानकार होते थे, और आज के जो नेता है वो गंवार होते हैं। ठीक है, और ये गंवार नेता जो है तुम्हारे पढ़े लिखे लोगों पर शासन करते हैं। ये देश की कितनी बड़ी जो है अपमान की बात है, और उनके सामने जाकर के अच्छे अच्छे नौकरी पेशा करने वाले लोग, अच्छे सामाजिक स्तर के लोग सजदा करते हैं। यही हमारे देश की जो कुछ कमियां हैं, आज उसका हमारे बच्चे जानेंगे नहीं, ये भविष्य नहीं जानेगा। यहाँ उपस्थित हमारे स्टाफ के लोग
और हमारे छात्र छात्राएं और पूर्व छात्र भी आए हुए हैं जो हमें जानते हैं अच्छी तरह से, और उनका ये भी दायित्व है कि वो भी अब समाज से लड़ रहे हैं, समाज में संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें भी यह बात सोचना चाहिए, इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये देश का ये जरूरत है, देश की ये जरूरत है। और मैं जानता हूँ कि देश के लोग केवल जो है बस जश्न और खुशी मनाने में व्यस्त हैं, यही दिखावा में व्यस्त है, यही जो हमारी कमजोरी होती जा रही है। इस स्थिति में हम एक जो है विशाल भारत, एक अखंड भारत और जो स्वप्न देखे हैं वो कैसे पूरा करेंगे। फिर भी तुम लोग जो चाहते हो उस पर ही हमें आना होगा, क्योंकि तुम्हें बस एक ही चीज आती है, एक ही चीज आती है और वही चीजें तुम्हें समझ में आता है। लेकिन उससे जो है देश की तरक्की होने वाला नहीं है। लोग केवल जो है अपना देश किसी भी स्तर पर बहुत ज्यादा आगे नहीं है जितना लोग 15 अगस्त को कहते हैं। बस उस 15 अगस्त को हम संकल्प लेंगे, ठीक है। उस संकल्प में एक मैं श्लोक पढ़ता हूँ संस्कृत में। तो उत्तरम यदि समुद्र हिमाद्रेश्यो दक्षिणम ओर्स्तद भारतम नाम भारतीय संतति। जो हिमालय के दक्षिण में है और समुद्र के उत्तर में स्थित है वह भारत देश है, और हम सब भारतवासी उसके संतान हैं। आज ये बात दिखाई पड़ रहा है, आज ये बात दिखाई पड़ रहा है कि हम लोग उसके संतान हैं। केवल आज ही के लिए ये बातें आती हैं, ये हर दिन होना चाहिए। आज तो सब भारतीय हैं, कल से ऐसा जो है सब अलग अलग बातों में अलग अलग लोगों के बहकावे में बढ़ जाते हो। इससे कैसे तरक्की होने वाला है। तो मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग उसी में खुश हो। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत के देखी तैसी। तो जो जिसको जैसा सोचना है वो सोच सकते हैं। तो मैं उन शहीदों के नाम, हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाल में मुस्कान तुम्हारी पाई है, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, हर सबनम ने जीवन की प्यास बुझाई है, हर सरिता की लचकीले लहरें कहती हैं, हर अंकुर की आंखों में कोर समाती है, हर किसले की लहरों की आभा खिलती है, हर कली हवा में मचल मचल कहती है। क्या कहती है कि मैं कैसे इनकी मोहकता से मुंह मोड़ूं, मैं कैसे इनकी मोहकता से मुंह मोड़ूं, मैं कैसे जीवन के सौ धंधे छोड़ूं, दोनों को साथ लिए चलना क्या संभव है, तन का मन का पावन नाता कैसे तोड़ूं, इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है, इनको भूलूं तो मेरी मिट्टी मिट्टी है, मेरे आंखों का पानी केवल पानी है, इनको भूलूं तो मेरा जीवन अकारत है, मेरा जीना मरने की मूक कहानी है। मैं देख रहा हूँ तुम हमको भूल के चले, बातों बातों में तुम हमें बहुत बहलाते हो, बेबसी चीखती जब बच्चों की लाशों पर, उसको आजादी की प्रतिध्वनि बदलाते हो। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ ओ गजल आपको सुनाता हूँ, ओ गजल आपको सुनाता हूँ। तेरी आँखों में एक जंगल है, एक जंगल तेरी आँखों में है, जहाँ मैं राह भूल जाता हूँ।
जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूँ, ओ गजल आपको सुनाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, ओ गजल आपको सुनाता हूँ। हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ, ओ गजल आपको सुनाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में कितना तेरे करीब पाता हूँ, ओ गजल आपको सिखाता हूँ। मैंने जो पिछली बार भी पढ़ा था, कुछ बच्चों को याद भी होगा, मैंने स्वयं लिखा था। एक जो है शेर ही है मैंने लिखा था, लेकिन वो ऊर्जा से भर देगा तुम्हें। मेरा एक दावा है कि जो तूफानों से डरते हैं वो कायर होते हैं, जो तूफानों से डरते हैं वो कायर होते हैं, और तिनकों से घरौंदा बनाने वाले आसमान में खुलकर उड़ते हैं। इसी बात के साथ मैं इसी संदेश के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। राकेश सर की तरफ से आपको 100 रुपए का इनाम है, लेकिन मुझे नहीं दिया और ले लीजिएगा। ना